अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम जी। तो वीवर्स, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपकी खैर करे, आपके एहलो याल की खैर करे जी। तो आपके लिए मेरी दुआएं हैं, क्योंकि जब अपने लिए बंदा दुआएं करता है तो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए करता है। आप भी मेरी फैमिली में शामिल हैं। तो खैर जी, मैंने आज आपसे कुछ पूछना था। मैं सोच रही थी कि मेरे व्लॉग यानी कि देखने वाले जो लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, मैं उनसे पूछूं कि मैं व्लॉग डेली लगाऊं, छोटे लगाऊं, बड़े लगाऊं, किस तरह के व्लॉग आप देखना चाहते हैं, कितनी ड्यूरिंग्स के देखना चाहते हैं, क्योंकि देखने तो आपने हैं, तो आपसे मैं पूछूंगी। तो खैर जी, व्लॉग्स आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका तो मैं कहती हूँ दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जो नहीं कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं खाली, उनको भी मैं हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें साथ, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो खैर जी, आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। तो गोश्त मैंने उसके अंदर सारा प्याज, टमाटर, लहसुन, सब मसाला जात डाल के तो मैंने कुकर बंद कर दिया, ताकि जो है ना जी फिर ये अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर मैं डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने टमाटो भी डालने हैं। टमाटो में हमेशा जो है ना बीच में जो दो यानी कि पीस करके डालती हूँ, ताकि फिर बाद में इनके छिलके जो है ना वो अच्छे तरीके से आसानी से रिमूव हो जाते हैं। वरना फिर छोटे छोटे वो जो छिलके होते हैं, गलते तो हैं नहीं ये, तो फिर जो बुरे लगते हैं देखने में। तो खैर जी, दूसरी तरफ मैं शलजम छोटे छोटे काट रही थी। मैं आज बना रही थी जो है ना शलजम गोश्त। जो है ना जी, एक ब्लॉगर हैं, उनको मैं देखती होती हूँ और मुझे बड़ी पसंद है। तो खैर मैं उनकी रेसिपी जो है ना आज जो है ना बना रही थी। वो बड़े मज़े से शलजम गोश्त इस तरीके से बनाती हैं, और साथ वो चावल बॉयल करती हैं। तो खैर जी, मैं भी आज साथ चावल भी बॉयल कर रही थी और साथ रोटी पका रही थी, ताकि जिन्होंने चावल नहीं खाने होंगे तो वो ज़रा रोटी खा लेंगे। तो खैर जी, आज मैंने सोचा कि साथ साथ हांडी बनाते हैं, और साथ साथ जो है ना आपसे जी डिस्कशन करते हैं, कुछ अपनी कुछ आप। मैं अपनी डिस्कशन क्या करूँगी, मैं एक आम यानी कि जनरल बात करूँगी कि यानी कि एक लड़की की जब शादी होती है, अगले घर में जाती है, तो लड़की तो मैं कहती हूँ जब बड़ी होना शुरू होती है तो ख्वाब देखना शुरू हो जाती है कि मेरी शादी होगी तो ये होगा तो वो होगा। खो उसमें कहती हूँ कि वो 100 ख्वाब होते हैं हर बच्ची के, हर लड़की के। तो जब वो शादी होके अगले घर में जाती है, तो जब उसके वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे होते, तो वो मायूस हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जब आप एक शादी होके एक घर में जाते हैं, तो आप अगले घर का सिस्टम कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। अगला सिस्टम ज़रा अगले घर का एक सिस्टम चल रहा होता है, इतने अरसे से चल रहा होता है, आप जाके तो आप उस सिस्टम को कभी नहीं तब्दील कर सकती हैं। आपको खुद को तब्दील करना पड़ेगा, उस सिस्टम के मुताबिक डालना पड़ेगा। तो एक टाइम आएगा आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएँगी और आदी हो जाएँगी, बजाय इसके कि आप अगले सिस्टम को चेंज करने के चक्करों में जो है ना आप अगलों को दिलों को भी जो है ना वो ना कर सकें, आप उस पे भी गुमरानी ना कर सकें, तो बड़ी फिर मैं कहती हूँ कि परेशानी की बात होती है, आप कहीं एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेन बात है, बाज़ लड़कियों की आदत होती है कि शादी के बाद यानी कि अपने छोटे छोटे मसले मसाइल अपने घर वालों से डिस्कस करना, ये हो गया तो वो, ये चटनी चटनी लस्सी की बातें जो है ना वो नहीं बतानी चाहिए। मेरा तजर्बा ये है कि मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी बातें आप आपस में डिस्कस, मियाँ बीवी आपस में यानी रखें। आप जो है ना छोटी छोटी बातें उठा के कभी अपने घर वालों को ना बताएं, क्योंकि आपने तो जो है ना एक दिन दो दिन के बाद जो है ना ठीक हो जाना है आपस में। ज़ाहिर आपका जो है ना चोली दामन का साथ है। अब ससुराल में जो है ना आपने जो है ना वो आप ज़ाहिर है जो है ना उनके साथ आपने रहना है, उस माहौल में रहना है, तो आपने बजाय इसके कि अपने घर वालों का रिश्ता उनके साथ ख़राब करें, आप छोटी छोटी बातें कभी भी अपने घर वालों को ना बताएं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें भी अपने घर वालों से छुपाएं, कभी नहीं। लेकिन ये छोटे छोटे मसले मसाइल आप
اپنے گھر میں ہی اپنے آپس میں یعنی ڈسکس کر لیں، آپس میں ٹھیک کر لیں، لیکن اپنے گھر والوں کو نہ بتائیں۔ گھر والے خواہ مخواہ میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا، جو بڑی مشکل سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹوں کی بھی خیر کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں خاص کر شادی جب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے نا بیٹی جو ہے نا ظاہر ہے اپنی چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل بتائے گی، تو پھر گھر والے سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش نہیں ہے، وہ الگ ایک جو ہے نا یعنی کہ ڈپریس ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور بات کا پھر میں کہتی ہوں کہ بتنگڑ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اور بعد میں نے دیکھا ہے اکثر یعنی کہ وہ آپس میں جو بیٹی باتیں بتا رہی ہوتی ہے، خود وہ ٹھیک ٹھاک اپنے سسرالیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اپنے گھر میں سیٹ ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کے دل میں جو خلش آ جاتی ہے وہ میں کہتی ہوں ساری زندگی کے لیے ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ آپ کے سسرالیوں سے وہ رشتہ دوبارہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے ان کا۔ تو